किरण राजेंद्र गिरी जी, गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और यथासंभव नाम स्मरण करने का प्रयत्न भी करती हूँ। जब संभव नहीं होता तो यूट्यूब के माध्यम से ही श्री 84 जी का पाठ और आपकी वाणी जी का नाम स्मरण सुनती हूँ। महाराज जी, मेरा मानना है कि आप एक अनन्य साधारण शिक्षक भी हैं, जिन्होंने अपने पास के भक्ति रूपी ज्ञान को इतने सरल शब्दों में अपने सभी विद्यार्थियों में सहज रूप में बांट दिया है। गुरुदेव, हम जैसे नवीन साधक जो ज्ञान और भक्ति रहित हैं, जिस प्रकार आपने भक्ति का नाम धन रूपी सरल मार्ग बताया, उसी प्रकार अपने श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित होने का कोई सहज मार्ग बताइए महाराज। किसका है? हाँ, देखो, सहज में समर्पण का क्या है कि जब हम जिसका श्रवण करते हैं, जिसका कथन करते हैं और जिसका बार बार चिंतन करते हैं, उससे अपनापन हो जाता है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये 3 बातें हमारे चिंतन पर प्रभाव डालती हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो जब हम श्री जी का नाम और श्री जी के गुणों का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे और दर्शन करने में सबकी भावना, सबके हृदय में कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई दुष्ट है, कोई अच्छा है, ये करण है, मुझे ये नहीं देखना। सब में पावर एकमात्र प्रभु है। ये हमारा दर्शन और श्रवण और कथन भागवतिक, तो हमारा चिंतन भागवत, और जिनसे चिंतन होता है उनसे आसक्ति हो जाती है। जैसे हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो विषय में आसक्ति हो जाती है, हम व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो व्यक्ति में आसक्ति हो जाती है, हम स्थान का चिंतन करते हैं तो स्थान, हमारी बहुत सी आसक्तियां हैं। तो ये आसक्तियां हुई ये देखने से, सुनने से, बोलने से हमारा चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति हुई। तो यदि हम नाम वाणी का गायन करें, नाम वाणी का श्रवण करें और नाम वाणी का चिंतन करें तो श्री जी से अनन्य आसक्ति हो जाएगी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो वैसे भी श्री भगवान से देवर्षि नारद जी ने पूछा, आप कहाँ निवास करते हैं? उनका नाम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। मैं योगियों के हृदय में भी, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त भाव भरकर मेरा कीर्तन करते, मेरे गुण गाते, वहां मैं विराजमान रहे। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो हमारी श्यामाजू में सहज आसक्ति तब हो सकती है जब हम थोड़ा श्रवण, कथन और दर्शन 3 को सुधार करें। हमारा दर्शन ठीक होने लगे, हमारा श्रवण ठीक होने लगे, हमारा कथन ठीक होने लगे, हमारी वाणी से किसी को दुख भरे शब्द न हो, पाप की चर्चा न हो, प्रपंच वार्ता न हो, कान से हम कोई किसी की निंदा न सुने, कान से हम प्रपंच वार्ता, भोग कथा, ग्राम्य कथा, प्रपंच कथा न सुने, तो हमारी श्रवणेंद्री और वाकेंद्री और रसेंद्री और नेत्रेंद्री, इनका बड़ा साधना में योग है। तो हमारे श्री जी से धीरे धीरे ऐसी अनन्यता होने लगेगी। जैसा हम वाणी जी में कहते हैं कि हमारे माई, तो सब हमारे चीख पड़ते हैं, श्यामाजू को राज, हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू, ये ठसक आने लगेगी। तो ये बहुत दूर से भी ठसक आ सकती है। हम जो श्रवण करते हैं, जो कथन करते हैं, उसका हमारे मन पर प्रभाव होता है, और जो मन जिस बात से प्रभावित होता है वो ऐसा प्रभावित होता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जैसे कोई नशा है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई आदत है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, उसी को आसक्ति कहते हैं, जिसके बिना हमारा मन कहने लगता है हम जी नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो हम कहते हैं आपके बिना जी नहीं सकते। कोई वस्तु कि भाई हम इसके बिना नहीं जी सकते। कोई स्थान है कि जैसे हम वृंदावन के बिना नहीं जी सकते। ऐसे ही हमारी जब मना स्थिति प्रियाजू में हो जाएगी तो हम प्रियाजू के स्मरण के बिना जी नहीं सकते, हम प्रियाजू के बिना नहीं जी सकते। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। तो ये हुआ श्रवण, कथन, दर्शन और मनन। जब मनन प्रारंभ हो जाता है तब आसक्ति होती है। अभी हमारा मनन जो है वो संसार में है, शरीर में है, भोगों में। तो प्रियालाल पराये से लगते हैं, प्रभु पराये से लगते हैं, ये सब अपने से लगते हैं। और जब ठीक से मनन होने लगेगा तो ये शरीर पराया, अपना ही शरीर ये पर धर्म हो जाएगा और स्वधर्म प्रिया प्रीतम हो जाए। ये प्रकृति का है, मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। ये प्रकृति जनित है और मैं परमात्मा अंश हूं। ये प्रकृति का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं। बड़ा अंतर है। लेकिन माया का ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि अब जैसे स्त्री शरीर में आप हैं तो आपको 100% ये लगता मैं स्त्री हूं।
ये पुरुष शरीर में है तो ऐसा लगता है मैं पुरुष हूं। बस यही भ्रम अध्यात्म के द्वारा जब नष्ट होता है तो न कोई न स्त्री है न पुरुष है, एक परमात्म तत्व विराजमान है। और वो परमात्मा का जो हम अंश हैं वही अंश ही मेरे प्रीतम है। जहाँ ये भाव हुआ तो अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है। इसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों में जब हमारा प्रवेश होता है तब अनन्यता आती है। ज्ञान इस बात का कि मैं वास्तविक कौन हूं और किनका हूं, और वैराग्य इस बात का जो प्रभु से विमुख करने वाली बातें उनसे वैराग्य, और भक्ति जिनको हमने अपना माना है, रात दिन आठों पैर उनका चिंतन, उनका दुलार करना, उनके गुण गाना, उनके हो के जीना, बस इसी को भक्ति कहते हैं। इन तीनों से अनन्यता आती है, इन्हीं तीनों से प्रेम की प्राप्ति। और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या कैसी भी स्थिति है, हम अपने ठिकाने पे रहते हैं, अर्थात इष्ट के चिंतन में रहते हैं। जी।